हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। ये बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये नया प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का है। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। जो भी होगा आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप वर्णन नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ लेने का प्रावधान किया गया है, तो किसका नहीं है, तो राज्यपाल का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो कौन सा है, तो धौलावीरा, यानी धौलावीरा से 10 बड़े चिन्हों का निर्मित शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड आपका कह रहा है कि मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो मिथन यानी नागा, मिथन नौ से नागा यानी नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। चौथा है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है। इसमें कौन सा युग में जो सही सुमेलित है। तो अब चौथा संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, ये सही है। उसके बाद है संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी, ये गलत है। संविधान का 10वां भाग है आपका किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से, यानी संविधान का 10वां भाग अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा है संविधान के 15वां भाग, तो तीसरा 15वां भाग है चुनाव से संबंधित, ये भी गलत है। संविधान का 20वां भाग किससे संबंधित है, तो 20वां भाग है आपका संबंधित संविधान का संशोधन से, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन ए सही है। बाकी बी सी डी गलत है। संविधान का 10वां भाग किससे है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। संविधान के 15वां भाग चुनाव से और 20वां भाग संविधान के संशोधन से। आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, सोल्यूशन वहाँ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ जरूर ज्वाइन करें। फिफ्थ है, दीवान मुख्तराज नामक नए विवाह की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो कौन सा सुल्तान ने किया था, तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आपका है सिक्स आपका कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा राज्य है, ये सही है। लेकिन दूसरा 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज की गई, एक गलत है, यानी ऑप्शन सिर्फ एक होगा। 7 आपका कह रहा है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई किस राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। कौन सा अध्यादेश बनाया गया है, तो 7 का आपका बी, यानी 38वां संविधान संशोधन 1975। 8 है आपका कि 5 मार्च 1931 हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें लॉर्ड इरविन मनाने हेतु तैयार हुए। तो कौन सा शर्त है, तो पहला, ऐसे राजनीतिक बंदियों आज़ाद रिहा कर दिए जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। दूसरा है, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा ये। तीसरा है, भारतीय विदेशी वस्तु शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून पालन करते हुए। चौथा है, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट 9 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व कौन सा राज्य में है, तो 9 का सी, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। 10 है, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा काला महोत्सव को मुंबई में आयोजित किया जाता है। 11 आपका कह रहा है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो कौन सी समस्या है, तो 11 का आपका डी है। इसमें कौन कौन से है, तो 11 का डी में उपयुक्त सभी, यानी इसमें कह रहा सिविल सेवकों का अविवृत्ति मूलक समस्याएं। दूसरा, जवाबदेही के अभाव। तीसरा, लाल फीतेशाही। और चौथा है, नागरिकों का अपने अधिकार कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। इसमें सभी सही है। पद 12 कह रहा है आपका, 12 में है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित ऑप्शन बी ने लोकेश्वर शतक के रचिता बृहदत्त, यह गलत है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव सही है। पवनदूत के लेखक धोई, ये भी सही है। ब्राह्मण सर्वस्व के रचिता हलायुध, ये भी सही है। 13 कह रहा, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। तो सर्वाधिक सूती मिश्र वल है
तमिलनाडु राज्य में इसे बताया गया है, लेकिन आप लोग जरूर इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखें तो नेट पे इसमें महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक बताया जा रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तमिलनाडु दिया हुआ है। इसमें क्या है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 कह रहा भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षण कौन थे? तो ये थे वीर नरहरि राव थे। नेक्स्ट है आपका 15 में आपका कह रहा है कि जैन धर्म से में कितने लक्षण बताए गए हैं? तो जैन धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं। 16 आपका है कि खेत क्रांति ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समावधि क्या थी? तो तृतीय चरण की समावधि थी 1985 से 96 यानी 16 के सी। 17 है भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं होती है। 18 कह रहा अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थे? तो वो अनुसुईया बैन थे मुख्य सहयोगी। कहाँ? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों में। 19 आपका कह रहा है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहली तेल शोधक इकाई असम डिगबोई क्षेत्र 1901 में स्थापित की गई थी। क्या ये सही है? तो 19 का एक ये सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई है। तो क्या ये सही है? तो 19 का ये 2 यानी 1 और 2 दोनों सही है। 20 है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गोवा राज्य में। 21 है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो 21 का आपका डी यानी 75 जनजातीय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 22 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एरन अभिलेख भानुगुप्त ये सही है। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ये भी सही है। महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी ऑप्शन डी गलत है। इसमें महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने संबंधी शासक थे। 23 का रहा क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत के तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? तो 23 के आपका सी यानी ज्वार है। नेक्स्ट 23 आपका कह रहा है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत के तीसरी सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल कौन है? तो 23 के आपका सी यानी ज्वार है। 24 आपका कह रहा है राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस रख सकते। ये भी सही है, यानी 24 का सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 25 में आपका कह रहा है मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने के आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहलाता है? तो वो कौन से अधिकारी को उनको अधिकारी को कौन से कहते हैं? तो 25 का आपका बी यानी पोतनीस कहते हैं। 26 है भारत के निम्नलिखित में नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होता है? तो कौन सा स्थान पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होता है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट आपका 27 में कह रहा है कि अनुच्छेद 252 तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो इसे कानून होगा। तो क्या होगा 27 का? तो कह रहा है सी यानी केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्हें लिए संसद ने कानून बनाया है। अनुच्छेद 252 के तहत जिस राज्य के लिए कानून बनाया है उसी राज्य में लागू होगा। 28 में कह रहा अलूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? तो अलूरी किस विद्रोह से संबंधित है? तो 28 का यानी रंपा विद्रोह से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रंपा विद्रोह कब हुआ था। 29 आपका बता रहा है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि को कौन सी संधि कहते हैं? तो उसको कौन सा संधि कहते हैं? तो पनामा की संधि। 29 का ए। 30 आपका कह रहा है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो नक्षत्रों की कुल संख्या 27 यानी 27 है। 31 में कह रहा है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। ये सही है। 2 का रहा है शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य के विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची की किसी भी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये गलत है, यानी ऑप्शन सिर्फ 1 होगा। 32 है शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह सुश्रुत को कहा जाता है। नेक्स्ट 33 में बता रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही कथन है? तो 33 का डी यानी पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है।
34 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो किसे? तो औरंगजेब के समय की थी। नेक्स्ट 35 में कह रहा है निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं, इनमें कौन सा गलत है? आम्रवर्षा केरल में सही है, फूलो बोछर कर्नाटक एक गलत है, फूलों के घाटी उत्तराखंड में है, यानी फूलों के घाटी अगर कहेगा तो उत्तराखंड में चमोली में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल ये सही है, लू बिहार, लेकिन बी ऑप्शन गलत है। 36 कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग के पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो कौन सी तरंग है? तो आपका आयन मंडल है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, अब सबसे लास्ट परत बहिष्मंडल है, बीच में मध्य मंडल होता है। 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य के केंद्र प्रशासक और उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो किसके तहत जारी कर सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 239 के ख के तहत। नेक्स्ट 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसमें से कौन सा सही है? लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, एक गलत है। लॉर्ड 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया, गलत है। लॉर्ड लीड 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, यानी उल्टा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉर्ड रिपन होना चाहिए, यहाँ पे लॉर्ड लिटन होना चाहिए, तो दोनों सही होता है, इसलिए दोनों कथन गलत है, यानी इसमें न तो एक होगा न तो दो होगा। 39 में आपका कह रहा है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध परियोजना आपका स्थित है टोंस नदी पर। 40 है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो मीठी ईद किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है ईद उल फितर को। 41 कह रहा है भारत के आकस्मिक निधि एवं राज्य के आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद कौन सा है? तो 41 का डी, यानी अनुच्छेद 267। नेक्स्ट है 42 में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 42 के डी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 43 है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो भारत में सबसे सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सल्सेट है, यानी 43 का डी। 44 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार को कहा गया है। पहला, धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, एक सही है, यानी 44 का ये सही है। दूसरा है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति, नहीं, धन विधेयक लोकसभा पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है, धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकते हैं न ही खारिज कर सकते हैं और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर, एक गलत है। लोकसभा संशोधित करके राज्यसभा में भेजता है, राज्यसभा संशोधित करके अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो फिर पुनः लोकसभा में भेजता है, फिर उसको संशोधित करता है, इसके लिए यह तीसरा भी गलत है। चौथा, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, ये सही है, यानी केवल 1 और 4 होगा इसमें से। 45 है, 45 में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैत कांड के कब अंजाम दिया था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को दिया था। 46 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है, तो इसमें कह रहा है पूर्वी प्रशांत महासागर के जल तापमान वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होते, यह सही है? तो हाँ, ये सही है 46 का, यानी ये आपका सही है। दूसरा है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल में तापमान में वृद्धि से लाल नीना उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तीसरा है, मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही, यानी 1, 2, 3 इसमें से सभी होगा। 47 है, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो कितना है? तो यह है आपका 4। नेक्स्ट 48 में कह रहा आपका कि भारत के स्वाधीनता पर आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोषणा 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 49 है, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा बादल है? वर्षा स्तरी। 50 है, निम्नलिखित में कौन सा सूची सम्मिलित है? तो इसमें कौन सा सूची सम्मिलित है? राग भैरवी सही सूची सम्मिलित नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। राग भैरवी प्रातःकाले सही है,
राग मल्हार वर्षा ऋतु, ये भी राग भूपाली रात्रि प्रथम प्रहर में, ये सही है। राग हिंडोल शीत ऋतु से नहीं, राग हिंडोल किससे संबंधित है? तो प्रातः काल से, यानी प्रातः काल से संबंधित है क्या? राग हिंडोल। नेक्स्ट है आपका 51 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क का अंग का कार्य करता है? तो 51 का आपका डी यानी नभि रज्जु। 52 है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एस्टिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिक एसिड होता है, गलत। एस्टिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है एथनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें से ऑप्शन ए गलत है, दूसरा सही होगा। 6-8% अणु एस्टिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, ये भी सही है। HCl अम्ल को तनु तुलना में एस्टिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल, ये भी सही है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एस्टिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एस्टिक कहता है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन कौन सा गलत है? तो ऑप्शन हमारा सिर्फ एक गलत था। नेक्स्ट 53 में कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं V बराबर I/R। V वोल्ट होता है, उसके बाद I करेंट होता है यानी एम्पियर होता है, R ओम होता है यानी रजिस्टेंस होता है। तो इसका होगा यानी ऑप्शन डी, इसका अनुसार निकाल लीजिए, वोल्ट एम्पियर रजिस्टेंस, इसको जो कोई फार्मूला सुटेबल होगा वही आप लोग लगाइए। तो ऑप्शन यानी 53 का डी आएगा। नेक्स्ट है 54 में कह रहा है कोशिका की राजधानी के चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो 54 का आपका सी यानी कहते हैं उसको टोनोप्लास्ट। 55 मानव शरीर का पीएच मान रहता है, तो आप लोग जानते हैं कि मानव का ब्लड का पीएच मान 7.4 रहता है, तो मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 का बीच होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। 56 है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया? गुरुत्वाकर्षण बल M1 × M2 बटा R² होता है, तो M1 के 2M2 बटा R² और 2 गुना 4M1 × M2 बटा R²। देखो 4 गुना हो गया, यानी पहले M1 M2 R² था, M1 M2 R², किसका मल्टीपल है? तो 4 के मल्टीपल है, यानी तो उसका 4 गुना होगा, यानी बी ऑप्शन 56 का बी। 57 में आपका कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी अमाशय भोजन आंशिक पचने होने पर गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। 57 का चाइल कहते हैं, यानी यह गलत है। दूसरा है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं, यह भी गलत है। तीसरा है छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है, यानी केवल ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट है 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो जाए लेकिन पुनः उस रूप में परिवर्तित न हो, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जल का उबलना, देखो जल का उबलना भाप हो जाता है, भाप को फिर ठंडा करेगा तो जल बन जाएगा। लोहे को पिघलने पर लावा हो जाता है, फिर उसी को ठंडा करेंगे तो लोहा बन जाएगा। जल का संघनन ये भी हो जाएगा, लेकिन कोयला का जलना, जब कोयले को हम जला देंगे राख बनेगा, राख को फिर हम अति करेंगे तो कोयला नहीं बन पाएगा, इसलिए हम कोयले को जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट कह रहा है 59 निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान चाल है? तो समय के स्थिति के अनुसार जो चाल नियत स्थात रहते हैं उसी को हम समान चाल के नाम से जानते हैं, तो समान चाल ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 60 में आपका कह रहा है भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षण के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ जल ही की गुणवत्ता के आधार पर जल के कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? तो जल के आपका 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है 61 में आपका कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के हेतु उपयोग लाया जाता है, तो किस चीज़ के लिए जांच के लिए उपयोग लिया जाता है? तो ऑटो एनालाइजर। 62 में करा सभी प्रकार के दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्या ये सही है? तो 60 में सभी प्रकार के दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, क्या ये सही है? तो यानी हाँ सही है। दूसरा है सभी प्रकार के ऑक्सीकरण दहन की अभिक्रिया नहीं होती है, ये सही है, तो यानी ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी कथन सी सही होगा। नेक्स्ट है 63 का मैथ है, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 64 है उत्पादन को उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध चलते उत्पादन की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि क्या असर पड़ता है? तो कमी आ जाती है। 65 है धूम कोहरा क्या कहलाता है? तो कोहरा एवं धूम का मिश्रण को धूम कोहरा कहते हैं। 66 इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगधर्य होता है? तो एक गामा किरण होता है सबसे लघु तरंगधर्य।
नेक्स्ट 67 में पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण के क्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी 67 का बी। 68 सघुम नाइट्रिक अम्ल यानी फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल के लगभग कितना प्रतिशत कितनी होती है? तो 98% होना है, 68 का आपका सी 98%। 69 है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में नेत्र लेंस के दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। 70 अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन से सही नहीं है? इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण के श्रेणी में 5000 किलोमीटर तक की है, ये भी सही है। यह दुश्मनों को रडार के पहुंच से बाहर है, ये भी सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं, ये गलत है, यह पूर्णतः स्वदेशी है। 21 निम्न में किस युग्म का खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो यह होता है कॉकरोच तथा सिल्वर के फिश में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। 72 में कह रहा है कि कठोर जल साबुन के झाग क्यों नहीं देता है? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होने में साबुन झाग अपक्षेप नहीं बनाते हैं। 73 कह रहा है घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या होता है? तो स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट 24 में कह रहा है कि आपका कथन 1 डीएनए में आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, गलत है। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, यानी उल्टा लिखा है। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन का आनुवंशिक इकाई, यानी कथन दोनों गलत है, यानी ऑप्शन डी। 25 में है निम्न में कौन सा तत्वों का आयन विभव का सही कर्म दर्शाता है? तो सही कर्म कौन सा दर्शाता है? तो 25 का है आपका ए, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरा, कार्बन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 76 में है कि एक विद्युत हीटर में उसकी शक्ति कितना होता है? तो 1500 वाट है, 1500 वाट है। इस हीटर में 10 घंटा उपयोग करने पर कितना यूनिट होता है? तो हम लोग जानते हैं 1000 बराबर 1 यूनिट होता है, 1000 बराबर 1 यूनिट होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 kWh यानी 1000 के से 1000 होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। तो हम निकालेंगे कितना है 1500 वाट, उसके बाद कितना है 10 घंटा, 10 घंटा। अब देखिए तो 2 शून्य 1 शून्य है, तो 15 और 3 शून्य WH यानी इतना बराबर कितना यूनिट? तो 1000 हो गया, तो इसको हम 1000 बराबर 1 यूनिट, तो कितना 15 गुने 1000, तो 15 किलो WH, तो 15 किलो वाट बराबर 15 यूनिट, यानी ऑप्शन सी। ये मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में करा चुका हूँ और टेलीग्राम चैनल पर वो कॉपी में बना कर सेंड कर दिया हूँ। 77 है निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो कवक में होता है। किस में होता है? तो एक कवक में होता है। 78 है इक्वेनिल उपयोग होता है, इक्वेनिल उपयोग किस में होता है? तो 78 के अवसाद मिटाने में। 79 है 30 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है, तो F कितना दे ले 30 न्यूटन, am कितना दे ले 6 kg। हम लोग ये से एक्सेलरेशन 6/35 यानी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं, 79 का ए। नेक्स्ट है 80 में आपका कह रहा है निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट्स को सर्वाधिक मिठास होती है? तो 80 के आपका डी यानी एलिटियम में। 81 है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? गलत है, सैफ अहमद ऑप्शन में दिया हुआ था, एम मतलब गलत है ऑप्शन में, इसके आंसर में दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा है, यानी ऑप्शन बी होगा। 82 मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है आपका मध्य प्रदेश। 83 में किस राज्य का जलगांव केला GI टैग दिया गया है? तो GI टैग दिया गया है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 84 में आपका बता रहा है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो कौन सा? तो मनोज प्रभाकर को। 85 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? किस देश के वैज्ञानिक है? तो 85 का ए यानी इजराइल का है। 86 है मिस इंडिया USA 2022 खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2022 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका आर्या वालपेकर ने। 87 है किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है दानुरी को? तो 87 का डी यानी दक्षिणी कोरिया यानी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 88 में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो 88 का आपका कौन सा है? तो यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट
89 में है किस राज्य द्वारा गाय गोद लेने के पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य है? तो कर्नाटक है। 90 पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो सोजर्न मारिन है विल पावर के लेखक है। 91 हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है चीन ने। 92 है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 को भारत के से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो 92 का भी यानी मोहम्मद आरिफ खान है। नेक्स्ट है 93 में आपका कह रहा है कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। 94 में है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्देम पर्डमेटन को, यानी 94 का डी अर्देम पर्टमाउटियम को। 95 शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो 95 का है आपका बी यानी छत्तीसगढ़। 96 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो किस एजेंसी ने? तो ईएसए यानी ईएसए किया है। देखिए नासा किसका है? तो नासा अमेरिका का है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है। ईएसए किसका है? सॉरी 96 ईएसए किसका है? तो ईएसए आपका यूरोपीय एजेंसी का है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है, यानी यूरोपीय एजेंसी है। स्पेस अमेरिका का है, नासा अमेरिका का है, इसरो इंडिया का, स्पेस एक्स अमेरिका का है, ईएसए यूरोपीय एजेंसी पेरिस का है। 97 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कैमा था? तो 97 का आपका बी यानी 25वां था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान कैमा है? 98 का रहा भारत के में कोविड टीकाकरण का अभियान शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत आपका किया गया था 16 जनवरी 2021 में। 99 है 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वां क्वाड सम्मेलन का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। क्वाड में कितने देश हैं? तो क्वाड में 4 देश हैं। क्वाड ही का मतलब होता है 4, यानी 4 देश है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन देश है। ऑप्शन में चारों देश दिया गया है, क्वाड में चारों देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 5वां क्वाड सम्मेलन होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। सब है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? तो 100 का भी यानी लक्षद्वीप भारत का पहला टीबी मुक्त लक्षद्वीप केंद्र शासित बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितने भी बताइएगा कौन सा ट्यूशन गलत है, मैं वहाँ से करेक्शन करके टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर सेंड कर दूंगा। आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ पे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। कम से कम प्लीज़ आप लोग एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।